गई थी सो गई। आई क्या क्या करेगा, तो मैं मोहतरमा एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट से आप लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इस मंच एनजीओ के समर्थन में आपका योगदान रहा। ये संस्था जो बनाई गई है, सबसे पहले मैं तो अध्यक्ष महोदय जी का शुक्रगुजार, उनको मुबारकबाद देती हूँ कि वो हमारी ये एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं और सहयोग कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ने में हमारे लीगल एडवाइजर को मैं दूँ, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये भी एक एडवोकेट है और मेरे फ्रेंड भी है। मैं काजी अंसार उस्मानी साहब का भी सहयोग मानती हूँ क्योंकि ये इन्हीं की एनजीओ है और इन्हीं के बल पर ये आगे बढ़ रहे और हम लोग इन्हीं के पीछे ये जिस तरह से हम लोगों को आगे लेकर आए, आप लोगों के सामने हमें लेकर आए और हम लोगों से आप लोगों को जोड़ने का मौका मिला, यही सबसे बड़े अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम लोग आपके साथ हैं। जहाँ प्रवीण मोहतरमा का भी और मेरे सब दोनों एडवोकेट हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। मेन जो हिंद एनजीओ का जो मेन मकसद है वो सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, ये जो लेडीज इस एनजीओ का मुख्य मिशन और विजन क्या रहा है आपका? इस एनजीओ को बनाने में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है ना, वो महिलाएं, बच्चे, बेरोजगार और प्लस सिलेक्टेड। हमारा इंटेंशन ये है कि हम लोग सब मिलकर इस एनजीओ की जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी के राज हमने शुरुआत करी है, पर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हमारे भाई बहन जो भी है, हम चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम को उठाए, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट से जिस तरह की जो सहायता ली जा सकती है, मेरे अपने सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से जो भी हेल्प कर सके इस एनजीओ के माध्यम से करना। इन मुद्दों के क्षेत्र में ये काम करेगा। ये प्रॉपर जाकर महिलाओं के सेक्टर, बच्चों के, बेरोजगारों के लिए, पक्षियों की, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमें ऐसा सेंसिटिव एरिया लगता है जहाँ हमें लगता है कि जो इसमें मेंशन नहीं है, जो हमारे ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं है, अगर हमें लगता है कि दैट इज करेंट टॉपिक और हमें काम करना चाहिए तो बिल्कुल हम उसको ऐड करेंगे, चाहे वो हमने अपने ऑब्जेक्ट में मेंशन ना किया। फंडिंग है क्या, स्रोत देंगे क्या, एनजीओ अपनी सलाह खर्च क्या ब्यूरो सार्वजनिक करेगा? तो बिल्कुल क्यों करेंगे, हम बिल्कुल इस सूत्र को प्रॉपर लेकर चलेंगे कि हमारे एनजीओ में जितने भी लोग हैं वहाँ से किस तरीके से इसमें प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है, नहीं हम प्रॉपर रखेंगे। पहले साल में एनजीओ की मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? मुख्य प्राथमिकता ये है कि स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी लोगों को जो गरीबी से आश्रय मुहैया कराया जाएगा। जैसी जैसी जरूरतें आती रहेंगी उसके हिसाब से मुताबिक किन राज्यों में इलाकों में काम की शुरुआत होगी? पहले तो हम अपने लिए से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमारी लिए है गेट में हमारा बनाया है शिक्षा ऑफिस, वहाँ से शुरुआत की जाएगी। अपने ही क्षेत्र का पहले काम किया जाएगा, बड़े लेवल पर, राजस्थान लेवल पर हम इसको लेकर के क्या आप किसी सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी करेंगी? साझेदारी वहाँ करनी पड़ती है जहाँ हम एनजीओ में थोड़ा सा सपोर्ट किसी को चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो साझेदारी करेंगे, लेकिन वहाँ तक करेंगे जहाँ से हमारी एनजीओ इसको आगे बढ़े। अगर हमारी एनजीओ आगे बढ़ेगी तो हमें सरकारी सुविधाएं भी लेनी पड़ेंगी और सरकारी सुविधाओं के जरिए हम आगे भी बढ़ेंगे। जैसे कि एक चीज अभी आपने बताया था कि कोई भी सरकारी सहायता हुई है, कोई भी गरीब परिवार हुआ तो उसकी पूरी तरीके से सहायता करी जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इस एनजीओ के जरिए हम उन बेरोजगार लोग जो रोजगार प्राप्त नहीं करके अपना परिवार नहीं चला पा रहे, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, जिनको वस्त्र नहीं मिल रहा है, जिनको रहने के लिए सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इस एनजीओ के जरिए पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, पूरी कोशिश की जाएगी कि उनकी जरूरतों को उन तक पहुँचाया जाए और उनके लिए हम आगे हैं और हमेशा रहेंगे। आपसे एक लास्ट सवाल हो रहा है कि ज्यादातर देखा जाता है कि जो एनजीओ होते हैं वो असल में कमाई के लिए ज्यादातर बने हुए आजकल आपके टाइम के अंदर, जो रियलिटी में अगर देखा जाता है तो गरीबों की मदद जिस नाम से बनाया जाता है वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। सर बाकी एनजीओ का तो मुझे पता नहीं, मैं तो सिर्फ इस एनजीओ से जुड़ी हूँ और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि हम अपनी लोगों को अपनी एनजीओ के जरिए उनको जरूरतें मुहैया कराएं और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो इस एनजीओ में
सिर्फ पैसे के मकसद से आया, वो सिर्फ मदद के पर्पज से इस NGO से जुड़ा है और इंशाल्लाह आगे जुड़ते रहेंगे। सलीम भाई, आज आप द हिंद NGO के उद्घाटन समारोह के अंदर आए हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी द हिंद NGO के जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी इस टीम से पूरे जुड़े हुए हैं, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, आप इंशाल्लाह सफल होंगे। सिर्फ दिमाग में चाहिए, जब ये कोई NGO बनती है, जब लोग मदद के लिए आते हैं तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग आते हैं, तुम इसके NGO द्वारा ये कर लो, वो कर लो। तो आप जिस उद्देश्य से आपने NGO बनाई है, उस उद्देश्य की तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आप अपने लोगों की मदद करते रहे और जो भी इस NGO के द्वारा जुड़े हुए लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मैं इनसे एक ही चीज कहूँगा, आप महिला हैं, आप पढ़ी लिखी महिला है, तो एक अपने NGO द्वारा एक अभियान चलाएं, पहले पुस्तक में पहला काम ये करेंगे, घर घर जाके नशे के खिलाफ एक आवाज उठाए और उनके परिवार वालों को, उनके घर की महिलाओं को समझाएं कि अपने परिवार को किस तरीके से नशे से दूर रखना है और किस तरीके से लोगों के काम आना। आप एक लाभ देते हैं जो गरीबों के नाम पे खोले जाते हैं, डोनेशन भी आता है, सरकारी सहायता भी मिलती है, लेकिन वो जो हक है उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो अपने काम में ले लेते हैं उन चीज़ों को। तो मैंने जैसे कहा कि मैं मुस्लिम महासभा को 15 साल से करीब चला रहा हूँ और उनके लिए और हक के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। जिस दिन हमें लगा था हिंद किसी भी तरह का गलत और NGO की तरह अपने मकसद से भटककर अपने खुद के निजी फायदे के लिए इस काम के में मतलब अपने अब ये मान लें कि अपने जो देश से भटक गई है, तो सबसे पहले मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष ओनर के नाते मैं सबसे पहले इस NGO के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अपना काम सच्चाई के साथ करते रहें और अपनी कौम की मदद करते रहें, इसका फल आपको अल्लाह देगा और अल्लाह को खुद करना है, बाकी लोगों से मत करना। अल्लाह राजी तो सब राजी। डिप्टी मेयर साहब, द हिंद NGO का आज उद्घाटन समारोह है और आप यहाँ तशरीफ फरमा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप NGO के जो पदाधिकारी उनको और लोगों को? ये जो भी NGO बनती है ना, तो वो हमेशा लोगों की सहायता के लिए किसी तरह के किसी रूप में करें। तो सबसे पहले तो मैं जो NGO बनाने वाले हैं हमारे साथ और हमारी जो मैडम है झारा प्रवीण जी हैं, जिन्होंने इस कदम आगे बढ़ाया है, तो उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद और धन्यवाद ये कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो ये लोगों की सहायता के लिए बनी है, तो जैसे भी हो संभव हो। और मैं आज की तारीख में तो मैं क्या ज्ञानता बड़ा विषय है, अगर ये शायद उसके विषय पे काम करें तो हम बहुत लोगों की सहायता करें। मैं इनको एक बार से मुबारकबाद और धन्यवाद दूंगा और अपने मकसद में कामयाब को अल्लाह करे। सर, आप नगर निगम हेरिटेज के उप महापौर हैं, तो NGO के तो ऐसे प्रोजेक्ट संगठन को देने के लिए सहायता करेंगे जो NGO कर सके? सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट राज्य सरकार और केंद्र सरकार चलाती है और ये हमसे कवर करेंगे, काम किया जाएगा। मोस्टली तो आजकल देखिए 99% जो भी योजना है ऑनलाइन ही काम करती है, लेकिन अज्ञानता की वजह से लोग अपने मकसद में अपने इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये किसी ऑनलाइन एक दूसरे से संपर्क करके तो सारी जानकारी भी लोगों को देंगे तो ये भी बहुत बड़ा सहायता का काम होगा। ठीक।